प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे टाइम और टेंस की। तो देखें, टाइम समय और टेंस काल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कहने का आशय यह है कि टाइम और टेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अलग होते हुए भी आपस में जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, टाइम और टेंस जिसे हम काल बोलते हैं, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और आपस में जुड़ी हुई हैं। इसे हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे टाइम क्या है, समय क्या है। टाइम मतलब काम कब हुआ, इसके 3 भाग होते हैं। जैसे काम कब हुआ, इसके 3 भाग होते हैं। पहला है पास्ट, बीता हुआ समय। दूसरा है हमारा प्रेजेंट, इसे हम वर्तमान समय बोलते हैं। तीसरा होगा हमारा फ्यूचर, आने वाला समय। इसे हम उदाहरण समझते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, अगर देखें तो बीता हुआ समय है। आगे देखते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, ये वर्तमान समय है। आगे चलते हैं, मैं खाना खाऊंगा, अर्थात ये आने वाला समय है। अब इसी प्रकार हम समझते हैं टेंस क्या है। टेंस जिसे हम हिंदी में काल बोलते हैं, तो क्या होता है हम बताते हैं काम कब हुआ और कैसे हुआ। टेंस में हमें इस बात का ख्याल करना है, हमने अंडरलाइन भी कर दिया है कि काम कब हुआ और कैसे हुआ। अर्थात टेंस जो होता है हमारा, वह क्रिया का रूप होता है, वर्ब क्रिया का रूप होता है। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि द फॉर्म ऑफ वर्ब इज टेंस, और कह सकते हैं द मीनिंग ऑफ वर्ब इज टाइम। दोनों में हम डिफरेंट निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्या होता है। इसको खूब बढ़िया सा समझे। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे आई ईट, मैं खाता हूँ। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। यहाँ आप गौर से देखें तो वर्ब की जो फॉर्म है वो बदल रही है। आई ईट प्रेजेंट फॉर्म में जा रही है। आई एम ईटिंग कंटिन्यूअस बना रहा है। आई एट पास्ट टेंस बना रहा है। आई विल ईट, यहाँ विल के साथ ईट लगा हुआ है, यहाँ एट है, यहाँ ईट है, यहाँ ईटिंग है। तो इस प्रकार से हम आसानी से समझ सकते हैं कि हमारा जो टेंस होता है वह क्रिया का रूप होता है। धन्यवाद।